मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के अनन्य भक्त सुधीर मुखर्जी उर्फ दादा दादा के वे संस्मरण जो महाराज जी से संबंधित हैं और उन संस्मरणों को जो महाराज जी ने जब मानव देह लीला का समापन कर दिया है, चर्च लैन में क्या क्या होता है। भक्त देवी शरण द्विवेदी ने लिखा है कि दादा के पास जब जाओ तो केवल बाबा की बात होती है और बाबा का एक प्रसंग है, दूसरा प्रसंग है, तीसरा प्रसंग है और आप ये समझ लीजिए कि हम सब आत्म विभोर हो जाते हैं उनकी बातें सुनते सुनते। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चर्चा बाबा की दादा न करें तो लगता है कि आज का दिन बेकार हो गया, क्योंकि बाबा हर समय फोर्थ चर्च लैन में है, दादा हर समय तपस्यारत हैं और चर्चा न हो तो ऐसा भी। द्विवेदी जी लिख रहे हैं कि एक दिन दादा ने मुझसे कहा कि अब तुम सप्ताह में केवल एक बार आया करो। अब जैसे ही एक बार आने का ये आदेश हुआ, हमारी तो नित्य जाने की वहां आदत थी, तो उन्होंने जब आदेश दिया तो मुझे बुरा लगा। दिन भी बता दिया कि अब तुम मंगलवार को आया करो, बाकी के दिनों में मत आया करो, बहुत स्पष्ट कहा। लेकिन मैंने अपना जाना जारी रखा। उन्होंने मना कर दिया, मैंने माना नहीं और जाना जारी रखा। अब दादा का व्यवहार बदल गया। दादा ने दोबारा हमसे कुछ कहा नहीं, केवल मौन धारण कर लिया। हमसे जब जाते तो वो बात नहीं करते। पहले बात करते थे, बाबा की चर्चाएं होती थी, और अब जब जा रहा हूं तो वो बात नहीं करते। मजबूरी हो गई, मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने फिर अन्य दिनों में जाना बंद करके मंगलवार को जाने लगा। एक मंगलवार को हम जब दर्शन करने गए तो वहां भाजपा नेता लालजी टंडन मिल गए। लालजी टंडन महाराज जी के बहुत बड़े भक्त हैं। टंडन साहब वहां पर वार्ता करते हैं द्विवेदी जी से, और द्विवेदी जी चुपके से अपनी सारी बात बताते हैं कि अब हम रोज आते थे, मेरे मन में एक बार ऐसा आया कि हमारे 150 रुपए खर्च हो जाते हैं, 5 रुपए रोज खर्च करता हूं माला में, तो कोई किसी से बिना चर्चा किए मन में आया था और दादा ने हमको फिर ये माला चढ़ाने के लिए मना किया। फिर उन्होंने कहा कि तुम मंगलवार को आया करो। तो टंडन ने बताया कि उन्होंने तुमसे ये जरूर कह दिया कि मंगलवार को आया करो, सप्ताह में एक बार आया करो, लेकिन वो तो ये चाहते हैं कि वर्ष में ही 1-2 बार आओ तुम। अब तो जो द्विवेदी जी हैं, देवी शंकर द्विवेदी जी, अब वो बड़ी कोफ्त में हो गए। चले आते हैं, लालजी टंडन चले जाते हैं, और इसके बाद दादा से जब अगले दिन मुलाकात करने पहुंचते हैं तो वो अपनी बात को दादा के सामने रख देते हैं। दादा से जब कहा कि हमसे क्या गलती हो गई है, हम क्या करें, हम तो रोज आना चाहते हैं, आपने मंगलवार का कहा, मंगलवार में ही आए, और फिर आप ये चाहते हैं कि 1-2 बार हम आए वर्ष में, हमसे गलती क्या हो गई है। बताते हैं कि दादा मौन हो गए। मौन होकर उन्होंने कौन सा संदेश दिया हम नहीं समझ पाए। द्विवेदी जी कहते हैं कि ता जिंदगी मुझे अफसोस रहा, पता नहीं क्या बात हुई, किस बात पर दादा ने मना किया,
और निश्चित रूप से कोई और भी हमारे प्रारब्ध रहे होंगे जो हमारी उपस्थिति जो रोज होती थी, रोज मैं हार चढ़ाता था, रोज माला से बंधन करता था, अब वो मंगलवार को ही, मंगलवार के बाद फिर एक वर्ष में एक आध बार के लिए ऐसा हो गया। तो चर्चा नहीं की दादा ने मौन धारण कर लिया, जिसका अफसोस देवी शंकर द्विवेदी को अंतिम समय तक रहा। उन्होंने फिर इजाजत ले ली थी कि हमें आने दीजिए। हालांकि दादा ने कह दिया कि जब मन हो तब आइए, लेकिन द्विवेदी जी अब कम जाते थे, लेकिन श्रद्धा अगाध थी और उस श्रद्धा को वो अपने घर में स्थापित किए थे। महाराज जी की चित्र प्रतिमा जो कुछ भी उन्होंने अपना जिस तरह से पूजा घर में उन्होंने स्थापित किया था तो घर में करते थे, लेकिन चर्च लेन रोज न जाने का उन्हें मलाल रहा और पता नहीं किस बात का उन्हें ये एक तरह से दंड मिला था, उसका पश्चाताप करते रहे। तो मित्रों, विचार भी अगर गलत कभी आ जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि उनका प्रभाव नहीं हो, प्रभाव होता है जो देवी शंकर द्विवेदी ने अंतिम समय तक सहा। ऐसे ही और प्रसंग के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।